हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं आपकी दोस्त प्रीति। जैसा कि आप लोग मेरी गोरी बहना से मिल चुके हो, बहुत बार मिल चुके हो। जिसको नहीं पता मैं उसको बता देती हूँ। उसका नाम जो है और वो कीवी है, यहाँ की रहने वाली है और क्रिश्चियन है। उसने इस बार मुझे क्रिसमस के लिए इनवाइट किया है और वो शो करना चाहती है बिकॉज़ मैंने उसको बताया था कि मैंने कभी क्रिसमस नहीं सेलिब्रेट किया एज सच। एंड मैं न्यूजीलैंड में तो चर्च भी नहीं गई हूँ अभी तक एक बार भी। मेरी लास्ट वीडियो में अगर आपने देखा होगा तो हम जब लाइट शो के लिए गए थे, क्रिसमस लाइट शो के लिए, तब वहाँ पे उन्होंने एक छोटा सा चर्च बनाया हुआ था। वो मैंने गई थी वहाँ पे। पर मैं ऐसे फुल फ्लेज कोई बड़ा चर्च या वैसे चर्च में नहीं गई हूँ कभी भी। तो उसने मुझे इनवाइट किया है कि मैं उसके घर आऊँ और हम सेलिब्रेट करें क्रिसमस उनके तरीके से। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि ये लोग यहाँ पे क्रिसमस कैसे सेलिब्रेट करते हैं। ऑब्वियसली वो थोड़ा अलग होगा इंडिया के, जैसे इंडिया में क्रिश्चियन सेलिब्रेट करते हैं, पर मैंने कभी इंडिया में सेलिब्रेट नहीं किया तो मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं है। मेरे लिए फर्स्ट टाइम है। तो चलो सेलिब्रेट करते हैं क्रिसमस कीवी स्टाइल में। हम उनके लिए हैंडमेड गिफ्ट लेकर गए थे। मैंने उसकी वीडियो अपलोड की हुई है, आप मेरे यूट्यूब चैनल पे जाके वो देख सकते हैं। और जैसे ही हमने एंटर किया वहाँ पे उन्होंने कुछ वाइन के बारे में बता रहे थे, जो कि वो लोगों थोड़ा डिफरेंट कोई वाइन लेते होंगे। मैं और रमन दोनों ही ड्रिंक नहीं करते हैं, और पर रमन इतने गौर से सुन रहा था जैसे वो ड्रिंक करने ही वाला है। उसके बाद यहाँ पे ये न्यूजीलैंड में ही मैंने देखा है, क्रिसमस क्रैकर्स करके एक वो आता है। ये क्रैकर्स होते हैं, लाइक इसमें अंदर गिफ्ट्स होते हैं, पर आप जैसे इसको ओपन करते हो क्रैकर की तरह कोई एक आवाज़ आती है। ये इसने हैंडमेड बनाए थे अपनी फैमिली के लिए। हम गए थे 24th की नाइट को, क्रिसमस ईव पे, और ये 25th को अपनी फैमिली के साथ सेलिब्रेट करते हैं। तो ये इसने अपनी फैमिली के लिए जो ने बनाए थे, ये उन्हें गिफ्ट करेगी वो। वो मुझे बहुत अच्छा लगा। और वहाँ पे उन्होंने जो कि एक दोस्त है मोयरा, उसने हमारे लिए कुक किया था खाना, और बहुत ही अच्छा खाना उन्होंने कुक किया था। उसमें अगर मैं बताऊँ तो उसमें था, ये रोस्ट टर्की करते हैं वैसे तो, पर जो ने मुझसे पूछा था कि मैं कौन से मीट में कंफर्टेबल हूँ, मैंने उसे चिकन बोला था। तो उन्होंने चिकन को रोस्ट किया था, ना कि टर्की को। रोस्ट चिकन था। देन उन्होंने गोभी और ब्रोकली कोई चीज़ में डाल के एक वो डिश बनाई हुई थी, वो वेजिटेरियन थी, दैट वाज फॉर सारांश। और देन उन्होंने आलू को भी रोस्ट करा था, उसको छोटे छोटे ब्लॉक्स में काट के। बहुत बहुत अच्छा खाना था और बहुत डिफरेंट था ऑनेस्टली। बहुत ही कम मसाले थे, स्टिल बहुत टेस्ट अलग था, तो बहुत निखर के टेस्ट आया था। बहुत बहुत अच्छा खाना उन्होंने बनाया हुआ था। और इनके लिए बहुत बड़ा दिन होता है 25th, तो ये अपनी फैमिली के साथ सेलिब्रेट करते हैं। बट जो मुझे दिखाना चाहती थी कि कैसे वो लोग सेलिब्रेट करते हैं, इसलिए उसने मुझे 24th दिसंबर को बुलाया था। देन मैं भी 25th को बिज़ी थी, मैं भी क्रिसमस पे बाहर जा रही थी, तो मेरे पास खुद भी 25th के लिए टाइम नहीं था। मैं अपलोड करूँगी वो 25th को हमने क्या किया, वो वाली वीडियो भी मैं अपलोड करूँगी। पर ये हमने 24th की नाइट को किया था। बहुत अच्छा था। इसके बाद हमें चर्च भी जाना था, बिकॉज़ वहाँ पे हमें क्रिसमस सर्विस होती है, वो अटेंड करना था हमने, और उसका टाइम 11 o'clock था रात के। इसके बाद हमें डायरेक्ट वहीं पे ही जाना था, बिकॉज़ आई रियली वांटेड टू सी चर्च। मैं कभी न्यूजीलैंड के चर्च विज़िट नहीं किया है मैंने, तो मेरा बहुत मन था चर्च जाने का। मैंने सोचा इससे अच्छा और कौन सा ओकेजन हो सकता है ना चर्च जाने का। मैंने जो के घर में बहुत सारे इंडियन मसाले देखे, और मुझे खुद यकीन नहीं हुआ कि उसने इतने सारे मसाले कलेक्ट किए हुए हैं। देन उसने बताया उसको इंडियन खाने का शौक़ है, इसलिए उसने रखे हुए हैं वो सारे मसाले।
Mm-hmm. It's cooled down, so I'm just gonna boil down some orange juice and reduce it to a syrup, and then pour it over the cake. So will you decorate it with some fruits also, or just these two? Just very rustic, so Okay. but good. So this is a kiwi dish, or English. That's so it. traditionally we use it with clementines, oranges, which are in season in winter. So, but because we're in New Zealand, we're using orange. It'll taste just the same, so it'll be fine. Chops his head off and And we're gonna eat it with see how it's almost like fudge? So we're gonna eat it with ice cream. with ice cream? Yummy. I just love ice cream. Vanilla ice cream. So vanilla and chocolate. With orange. Yeah, with orange. So. Oh, different taste. So उन्होंने जो चॉकलेट केक बनाया था, इट वाज मोर ऑफ लाइक चॉकलेट फज केक था वो, और बहुत डिफरेंट लगा मुझे। उन्होंने ऑरेंज जूस को शुगर डाल के और देन एसेंस डाल के उसको रिड्यूस किया था, देन उसका सिरप बन गया था। तो आप केक लो और वनीला आइसक्रीम लो और देन उसमें सिरप डालो, और काफ़ी डिफरेंट टेस्ट था। चॉकलेट के साथ ऑरेंज अच्छा था, पर काफ़ी डिफरेंट था। लाइक मैंने कभी नहीं ऐसे खाया था, सो मेरे लिए ये भी बहुत डिफरेंट था और बहुत अच्छा लगा मुझे टेस्ट वाइज भी। बट मुझे जो सबसे अच्छा लगा वो उन्होंने बहुत ही सिंपल था, वो गोभी और ब्रोकली उन्होंने काफ़ी सारे चीज़ के साथ कुछ उन्होंने एक वो डिश बनाई थी वेजिटेरियन, दैट वाज लाइक जस्ट अमेजिंग। बहुत ही बहुत ही बहुत ही अच्छी डिश थी वो, मुझे सबसे अच्छी लगी। एंड हैट्स ऑफ टू देम, लाइक मोयरा ने अकेले ने सबके लिए इतना सारा कुकिंग सिर्फ मोयरा ने अकेले की थी, जो मुझे बहुत अच्छा लगा कि लाइक कोई ऐसे खाना बाहर से भी आ जाता है, पर कोई ऐसे एफ़र्ट डालता है तो मुझे वो ज़्यादा अच्छा लगता है, मुझे उसमें अपनापन ज़्यादा लगता है, क्योंकि मैं खुद ऐसे करती हूँ। कोई मेरे घर गेस्ट आता है तो मैं बाहर से मंगाने की वजह मैं घर में बनाना प्रेफर करती हूँ। सो कोई और भी मेरे लिए ऐसा करता है तो मुझे वो ज़्यादा अच्छा लगता है। सो जैसे मैंने आपको बताया कि ये 24th की नाइट का था, हमें 25th को भी बाहर जाना था। सो मैं अपनी कुकिंग ऑलरेडी की पहले करके आई थी घर से, बिकॉज़ मुझे पता था अब जाने के बाद टाइम नहीं मिलेगा, बिकॉज़ चर्च का टाइम ही 11 o'clock था और 11 o'clock के बाद वो थोड़ा लंबा चल सकता था, तो इसलिए मैं ऑलरेडी घर से कुकिंग करके फिर आई थी यहाँ पे। सो अब हम जा रहे हैं चर्च, और वहाँ पे चर्च में सर्विस होगा, तो लेट्स सी वहाँ पे कैसा होता है। सो हम चर्च पहुँच चुके हैं, लाइक हम पार्किंग में अभी बस चर्च पहुँच चुके हैं। सो अब हम देखेंगे चर्च में सर्विस का देखेंगे हम अभी, तो फटाफट चलते हैं चर्च अब। सो इस चर्च में जो ने बताया वो जब छोटी थी तब वो बहुत आती थी, पर अभी वो सिर्फ हमें दिखाने के लिए इस चर्च में आई थी। और अंदर जैसे हमने एंटर किया, चर्च में बहुत अंधेरा किया हुआ था उन लोगों ने, बहुत ज़्यादा मिनिमल लाइट थी, काफ़ी लाइट थी नहीं, पर उन्होंने स्क्रीन लगाई हुई थी और उसमें उन्होंने जैसे इंट्रोडक्शन वगैरह था, जो भी कुछ था वो सारा का सारा उसमें लिखा भी आ रहा था स्क्रीन में, ताकि कोई दूर बैठा है उसे सुन नहीं रहा तो एटलीस्ट वो पढ़ सकता है। सो वो चीज़ अच्छा लगा मुझे। और उन्होंने बहुत सारे कैंडल्स लगाई हुई थी और वो उसका बता भी रहे थे कि इम्पोर्टेंस क्या है कैंडल्स में क्रिसमस का। सो और 12 डेज से वो स्टार्ट करते हैं कैंडल्स लगाना, और डिफरेंट कैंडल्स लगाते हैं और हर कैंडल का अपना एक मीनिंग होता है। इट वाज मोर लाइक जैसे हमारे यहाँ पे दिवाली में हम दिए लगाते हैं और हर 5 दिन डिफरेंट दिए लगाते हैं, आई थिंक सिमिलर उनका भी कुछ था कि वो कैंडल्स डिफरेंट लगाते हैं और उनकी अलग सिग्निफिकेंस होती है। सो ये मुझे तो पता ही नहीं था, मैंने आपको जैसे बताया मैंने इंडिया में भी कभी मनाया नहीं है क्रिसमस। सो बहुत अच्छी चीज़ थी, मेरे को बहुत अच्छा लगा ये सुन के कि इनके में भी सेम सा होता है। सो वहाँ पे जो मुझे अच्छा लगा वो क्रिसमस कैरल था, वो गा रहे थे और ऊपर स्क्रीन पे लिखा रहा था कि जिसको नहीं आता जैसे हम लोग थे तो वो गा सकते हैं। to 25, glorious new creation. For I am about to create new heavens and a new earth.
The former things shall not be remembered or come to mind, but be glad and rejoice forever in what I am creating. For I am about to create Jerusalem as a joy, and its people as a delight. I will rejoice in Jerusalem and delight in my people. No more shall the sound of weeping be heard in it, or the cry of distress. No more shall there be in it an infant that lives but a few days, or an old person who does not live out a lifetime. For one who dies at 100 years will be considered a youth, and one who falls short of 100 will be considered accursed. They shall build houses and inhabit them. They shall plant vineyards and eat their fruit. They shall not build and another inhabit. They shall not plant and another eat. For like the days of a tree shall the days of my people be, and my chosen shall long enjoy the work of their hands. They shall not labour in vain, or bear children for calamity, for they shall be offspring blessed by the Lord, and their descendants as well. Before they call, I will answer. While they are yet speaking, I will hear. The wolf and the lamb shall feed together, the lion shall eat straw like the ox, but the serpent, its food, shall be dust. They shall not hurt or destroy on all my holy mountain, says the Lord. While David's city stood a lonely cattle shed, where a mother laid her baby in a manger for his bed. Mary was then mother of Jesus Christ, her little child. He came down to earth from heaven, who is God and Lord of all, and his shelter was a stable, and his cradle was a stall, with the poor and meek and lowly lived on earth, our Savior holy. And our eyes at last shall see him through his own redeeming love, for that सो क्रिसमस सर्विस में यही था। आई लाइक मुझे ऑनेस्टली नहीं पता था होता क्या है क्रिसमस सर्विस में, बिकॉज मुझे लगा मे बी हम किसी को फीड करेंगे, कुछ सर्विस वो करेंगे हम, बट यही था क्रिसमस कैरल गाओ एंड देन स्पीच होती है। सो होपफुली आपको अच्छी लगी होगी आज की ये वीडियो। बहुत अच्छा दिन रहा, बहुत अच्छी शाम रही और बहुत अच्छा रहा चर्च में आना। बहुत अलग एक्सपीरियंस था। मैं पहली बार आई हूँ न्यूजीलैंड में किसी चर्च में। सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक करना मत भूलना, और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जाइए सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।